दोस्तों कुंभा महल का सबसे रहस्यमय जो जगह है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जहाँ से रानी पद्मावती जब उनके ऊपर अटैक हुआ था उनके किले के ऊपर, तो रानी पद्मावती इस जगह से होकर के जो जौहर स्थल है वहाँ गई थी और वहाँ पे उन्होंने जौहर किया था। तो ये स्थल है, बड़ा ही रहस्यमय स्थल है। इससे मैं अपने राणा कुंभा जो महल है उससे कहानी का शुरुआत कर रहा हूँ। और हालांकि अब ये जो जगह है उसको बंद कर दिया गया है और ये अंडरपास हुआ करता था और इसके ज़रिए ही रानी पद्मिनी जो निकल कर के गईं और अपनी जान को उन्होंने बचाया। कुंभा महल कई सदियों से खंडर और वीरान पड़ा हुआ है। ये महल महाराणा कुंभा के वीरता के बारे में बताता है। अब इस महल में वीरानी की कहानी को सुनने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग में बना महाराणा कुंभा महल अब जर्जर हालात के अंदर बना हुआ एक महल सा रह गया है। दोस्तों इस महल में प्रवेश करने से पूर्व एक प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये महल के साथ साथ महाराणा कुंभा की भी जानकारी इसमें दी गई है। कुंभा महल में प्रवेश के लिए दो मुख्य दरवाजे हैं जिन्हें बड़ी पोल और त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महल में जाने का ये एक रास्ता है और यहाँ देखें आप, सामने बहुत सारे लोग जा रहे हैं और अब हम भी कुंभा महल में प्रवेश करते हैं और देख करके आपको दिखाते हैं, एक एक चीज़ दिखाएंगे दोस्तों हम कुंभा महल की। तो आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये गेट है और इसके अंदर से हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हम प्रवेश कर गए और घुसते ही जो एक टिकट चेक कर रहे हैं, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। जो महल में प्रवेश करते ही एक बड़ा सा आंगन है जो कि खुला हुआ है। यहाँ पे जनाना महल, सूरज गोखरा भी देखने को मिलते हैं। कुंभा महल के दक्षिण में मीराबाई के महल बने हुए हैं। कुंभा महल के कई भूमिगत महल भी बने हुए हैं जहाँ रानी पद्मिनी ने अपने अन्य महिलाओं के साथ दुश्मन के लिए जाने वाले अपमान से स्वयं को बचाने के लिए आत्मदाह यानी जौहर किया था। ये देखिए, ये पूरा खुला सा बना हुआ है और ये जो मैं चल रहा हूँ इसके नीचे तहखाने हैं, यहाँ पे और रूम्स भी बने हुए हैं। उसका रास्ता भी मैं आपको अभी हाथों हाथ दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे जाने का जो रास्ता है, इसमें देखा है आपने, ये नीचे भी इसके अंदर कमरे हैं। तो इसमें कई छोटे बड़े तरीके के कमरे यहाँ पे निर्माण किए हुए हैं और ये देखिए, ये इस तरीके की गुमटियों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और ये पूरा खुला स्पेस है और इसके नीचे भी कई तरीके के तहखाने उसके अंदर बने हुए हैं। तो ये कुंभा महल हम आपको दिखा रहे हैं और जो तहखानों में जाने के रास्ते हैं, ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं गेट, ये तहखाने हैं। तो इस तरीके के तहखाने कई सारे हैं और मैं आपको अब इसमें जाने का रास्ता भी आपको दिखाता हूँ, जिस रास्ते से वो इस इन तहखानों में जाया करते थे। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता जो है तहखाने, नीचे तहखाने जो बने हुए हैं उसमें जाने का ये रास्ता है और इससे होकर के, और इसमें देखिए दूसरी तरफ और इसको हम लोग जा कर के देख लेते हैं। और ये इसमें गेट लगा दिया गया है, अभी इसको बंद कर दिया है सरकार ने, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये पूरा नीचे जाने के लिए रास्ता है दोस्तों। यहाँ से बताते हैं कि रानी जो पद्मिनी है वो जाया करती थी और ये उनका इंटरनल जो आंतरिक रास्ते उस समय के हुआ करते थे। तो ऐसी इस कुंभा महल की मान्यता है और ये पूरा खुला सा जो आंगन है और ये देखिए, ये इस तरीके की छोटी छोटी गुमटियाँ हैं, यहाँ से बैठ करके प्रोग्रामों को जो है देखा करा करते थे। अब हम इसमें से होकर के अब हम लोग जनाना महल की तरफ जाएंगे और आपको बताएंगे पूरा जनाना महल का क्या वो रहा है। तो ये देखिए, ये जो गेट है इसमें अब हम लोग प्रवेश कर लेते हैं और प्रवेश करके आपको एक एक चीज़ कुंभा महल की हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। और ये देखिए, ये गुमटी जो बनी हुई है और ये गुमटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुंभा महल के अंदर इसका निर्माण कराया गया है और बेहद सुंदर ये गुमटी, इसके अंदर अलग अलग तरीके के 4 गेट इसके अंदर दिए गए हैं और इन गेटों के अंदर से आप आराम से बाहर का जो नज़ारा है उसको देख सकते हैं और इस इन इन जो झरोखे हैं इनके अंदर से, इन गेटों के अंदर से रानी जो बाहर जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसको देखा करती थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है जनाना महल से पहले ये महल टूट चुका है।
ये जनाना महल से पहले ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बेहद ही प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पे जो रानियाँ हैं वो बैठा करती थी और उनके बैठने के लिए जो पोल टाइप्स के ये बनाए हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं और मजबूती इनकी देखिए पूरे पत्थर के ये बनाए हुए हैं और इसके अंदर किसी भी तरीके की सीमेंट या चूने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ये इस कलाकारी, ये ख़ासियत है इस कुंभा महल की और पत्थर से पत्थर जोड़ करके इसका निर्माण पूरी तरीके से जो है करवाया गया है। तो ये रानियों का वो हुआ करता था। जो जनाना महल मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, अब हम उसकी तरफ चलते हैं और ये हम बढ़ते जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। ये मैं जहाँ से देख रहा हूँ मेरे सामने जो है वो पूरा जनाना महल बना हुआ है और वहाँ पे जो रानियाँ हुआ करती थी, ये देखिए ये जनाना महल है और यहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। जो फीमेल्स हैं वो इस महल के अंदर उनके लिए पर्टिकुलर ये जगह बनाई हुई थी, जिसके अंदर वो रहा करती थी। तो ये हम आपको पूरा जनाना महल दिखा रहे हैं और इसमें कई तरीके के छोटे-छोटे झरोखे हैं, उस पे भी हम चल कर के आपको दिखाते हैं और उन झरोखों से इतनी ठंडी हवा जो आती अभी भी आ रही है और आती है, तो उससे वो उससे गर्मी के अंदर राहत महसूस किया करती थी। इसके अंदर देखिए अब छोटे-छोटे कमरे भी हैं, उसमें भी हम आपको ले जाकर के दिखाएँगे। ये देखिए हम एक कमरे के अंदर आ गए हैं। पद्मिनी जो थी रानी थी, वो इस कमरों के अंदर वो रहा करती थी और ये देखिए कितना ऊँचा विशालकाय है। हम पूरा आपको दिखाएँगे इसको। ये देखिए स्क्रॉल करके पूरा आप देखिए, इसके अंदर जो है फीमेल्स जो कुंभा महल के अंदर जो रानियाँ होती होती थीं, वो रहा करती थी और ये झरोखा देखिए पूरा जो बाहर की तरफ का जो नज़ारा है और ये देखिए ये बैंक है। ये गोल-गोल दिख रहा है आपको, ये बैंक है। इसमें पैसा उस समय में रखा करते थे। हीरे जवाहरात या बैंक का जो भी सामान है वो इसमें से रखा करते थे और ये झरोखे से दिख रहा है, ये देखिए ये जो दीवार दिख रही है बैंक है पूरी तरीके से। इसके अंदर सोना, चांदी, हीरे जेवरात रखा करते थे। तो ये है जनाना महल। इसमें अलग-अलग तरीके के झरोखे जो दिए गए हैं, रानियाँ जो बैठ कर के बातें-चीतें करती थी। ये देखिए इसमें 3 लेयर इसमें बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 तरीके का इसके अंदर तीसरी मंजिल के ऊपर तक ये जाता था और इसके अंदर से जो ये झरोखे हैं, यहाँ पे बैठ कर के आप आराम से जो रानियाँ हैं, वो इसका आनंद लिया करती थी और हवा, ठंडी-ठंडी हवा वो लोग खाया करते थे। तो ये कुंभा महल है दोस्तों और कि इसकी बनावट इतनी अच्छी है, ये चारों मेढ़ से। ये देखिए अब हम इसमें अंदर चल कर के आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए छोटे-छोटे ये जो बने हुए हैं, ये रूम्स हैं। उसके अंदर ये छोटी-छोटी ये वो लगाई हुई हैं, खिड़कियाँ लगाई हुई हैं। अब ये पूरी तरीके से टूट-फूट होने के कारण थोड़ा-सा बिखर गया है। लेकिन ये देखिए ये छोटी-छोटी इसके अंदर ये बनी हुई हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत सुंदर छोटे-छोटे रूम्स इसके अंदर। इसको जनाना महल कहते थे दोस्तों, ये जनाना महल है। कुंभा महल में ये लोहे के गेट लगे हुए हैं, ये सामने। अब हम और आगे आपको चल कर के इस जनाना महल के बारे में और दिखाते हैं। ये देखिए 3 लेयर्स के अंदर ये पूरा जनाना महल बना हुआ है और अलग-अलग इसके अंदर ये छोटे-छोटे कमरे नुमा इसको आकृति में इसका निर्माण कराया गया है। और अब हम लोग चलते हैं और पीछे भी देखते हैं। ये देखिए इस तरीके के ये छोटे-छोटे ये भी बने हुए हैं और इसके अंदर ये जो है रानियाँ जो हैं वो इन गुमटियों के अंदर जो है घरों के अंदर जो है रहा करती थी। तो ये हम दोस्तों आपको कुंभा महल से सीधा सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें दिखा रहे हैं दोस्तों। हम एक-एक जगह पे जा रहे हैं आपके लिए दोस्तों। अब हम और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी ये पूरा जनाना महल चल रहा है, लेकिन ये बाथरूम है और इसका निर्माण कराया गया है। अभी हम अब ये इधर से उतर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरी तरफ का इलाके के लिए हम लोग चल रहे हैं और ये हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है मर्दाना महल के नाम से जाना जाता था। अभी तक आपने जनाना महल देखा और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, मैं जो चल के बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मर्दाना महल है, जहाँ पे पुरुष जो है वो निवास किया करते थे। तो ये 2 भागों में कुंभा महल बँटा हुआ था, जनाना महल और मर्दाना महल। तो मर्दाना महल ये है और इसके ऊपर लगातार आक्रमण होने के कारण ये पूरा खंडर हो चुका है, पूरा वीरान हो चुका है। लेकिन ये पूरा अभी भी उस अवस्था के अंदर है, लेकिन बहुत टूट चुका है, बिखर चुका है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं, वो जनाना महल वहाँ से दिखता है, तो वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर ये है कि यहाँ से पूरा जो है व्यू कितना सुंदर दिख रहा है हमारे को। तो अब हम ये पूरा ये भी रूम्स हुआ करते थे मेल्स के लिए।
तो ये मर्दाना महल हुआ करता था। वो यहाँ जो पुरुष वर्ग था वो यहाँ बैठा किया करता था। अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ कुंभा महल की, जहाँ से पूरा चित्तौड़ दिखता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये पूरा खंडर हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे उससे इसको पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान इसके अंदर हुआ था। अब ये जो जगह यहाँ पे कुंभा महल में देख रहे हैं मर्दाना महल से, ये यहाँ से पूरा चित्तौड़ का व्यू हमको देखने को मिल रहा है। ये देखिए पूरा चित्तौड़गढ़ यहाँ से नज़र आ रहा है और बेहद ही खूबसूरत जो कुंभा महल की जो चोटी से हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा चित्तौड़गढ़ जो है हमको नज़र आ रहा है और बहुत ही ये सुंदर है। और ये पूरा का पूरा जो महल है वो इसी आकृति के अंदर बना हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चित्तौड़ दुर्ग विश्व यूनेस्को का हिस्सा होने की वजह से इस दुर्ग पर बने सभी इमारतों और महल और स्तंभ की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके रखरखाव का काम भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को देखने के लिए हम आ सकते हैं, बेहद खूबसूरत है, लेकिन अभी ये प्राचीन जो जगह है वो बहुत ही जर्जर हालात के अंदर हमको देखने को मिलती है। और जो महाराणा कुंभा है उन्होंने 1433 से 1438 तक मेवाड़ में उन्होंने शासन किया था और उन्होंने उस दौरान कई छोटे बड़े दुर्गों और महलों का निर्माण कराया था। कुंभा महल ने रानी पद्मिनी महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ दुर्ग स्थापित पर स्थित सभी ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थलों जाना जाता है, क्योंकि में उस आप दौरान जा उन्होंने सकते कई हैं। मंदिर और कई तरीके के स्तंभ बनाए जो आज भी फेमस हैं। और अब हम ये मर्दाना महल से नीचे उतर के जो रास्ता आ रहा है वहाँ से हम आते हैं और आपको दिखाते हैं जो उस समय में जो सभाएं होती थी। ये जो मैदान आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जो लोग बैठ कर के जो कुंभा महल के अंदर जो रहते थे उनके साथ में मीटिंग हुआ करती थी। स्टेज नुमा बना हुआ है और इसके जो सामने का जो भाग है उसके ऊपर बैठ कर के बातचीत, विचार विमर्श और मनोरंजन की गतिविधियां भी, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इस स्टेज के ऊपर उस समय के अंदर किए जाते थे। तो ये कुंभा महल है और बहुत ही फेमस। ये देखिए और हम आगे चलते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये ये जो कचरा पात्र हैं उस टाइप के ये बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं पूरी तरीके से। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड, जो कुंभा महल है उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे जो त्रिपोलिया गेट हमें अभी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ें हमने दोस्तों आप लोगों को दिखा दी है। यहाँ पे जनाना महल, मर्दाना महल, इन सब चीज़ों को आपको हम लोगों को दिखा दिया है। अब हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत टूट फूट के साथ ये महल खंडर होता चला गया है। ये देखिए अब हम यहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए पूरा टूटा फूटा हो रखा है ये। और ये देखिए यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे गांव और इनके बीच में जो सहमति हुई वो पत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है और इसके ऊपर जो प्राचीन जो शर्तें हुई थी वो उसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो अब हम और आगे चलते हैं और आपको चल के ये देखिए कि इस दीवार को देखिए दोस्तों, कितनी मजबूती के साथ इसका निर्माण कराया गया है और भव्य कुंभा महल। ये यहाँ से देखिए आप पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं कुंभा महल का। ये देखिए ये है कुंभा महल दोस्तों। चित्तौड़गढ़ से हम आपको कुंभा महल का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका निर्माण किया है। दीवारें देखिए और हम अंदर चलते हैं और आपको इसकी हर एक चीज़ की बारीकी से अवगत कराते हैं। ये देखिए इस गली नुमा ये बना हुआ है, चल करके देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या आश्चर्यजनक चीज़ है जो आपको दिखाते हैं इसके अंदर चल करके। और अलग अलग तरीके की इसके अंदर जो रूम्स हैं बने हुए हैं, टूटे फूटे अब उखड़ गए हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी गेट है और ये गेटों में से निकल करके दूसरी तरफ जाया जा सकता है आसानी से। और अब इसके अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए ये पूरा ये भी ये महल टाइप था, लेकिन अब ये खंडर में पूरा तब्दील हो चुका है। और ये भी आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे आए जिस समय में, और सब चीज़ें हम आपको दिखा रही है। देखिए छोटी छोटी दीवारें ही हम यहाँ पे बची हैं कुंभा महल की और सब
चीज़ ये देखिए, उस समय की प्राचीन बावड़ी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें पानी भी भरा हुआ है। ये है प्राचीन बावड़ी। तो कई बावड़ियों का निर्माण उस समय में इस दुर्ग के अंदर कराया गया था और ये बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए व्यू पूरा एकदम दिख रहा है, लेकिन पूरा सा बिखर गया है कुंभा महल अब पूरी तरीके से। तो हम आपको पूरा कुंभा महल दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी बताएं कि जो मेवाड़ में निर्मित 64 किलों में से 32 किले तो केवल महाराणा कुंभा ने ही इनका निर्माण कराया था। महज 35 साल की उम्र में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, माचान दुर्ग, बसंतगढ़ सबसे प्रसिद्ध दुर्गों में से एक हैं। इसीलिए महाराकुंभा को स्वर्ण युग उस समय का कहा जाता है। उन्होंने इस दौरान काफ़ी, और दूसरा एक इतिहास ये भी है दोस्तों कि जब तक महाराणा कुंभा रहे उन्होंने यहाँ पे किसी को विजय प्राप्त नहीं करने दी। बहुत धाक के साथ उन्होंने यहाँ पे शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और निरंतर इतनी पुख्ता व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे बनाई थी, तो उसे दुश्मन को भेदना बहुत ही मुश्किल साबित होता था। तो ये देखिए एक और हम ऊपर आए और ये बड़े बड़े झरोखे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाए और ठंडी ठंडी हवाएं लहरें इसमें आती है। ये देखिए इसकी हाइट देखिए, 3-3 नुमा इसको ऊंचान इसको दी है और इसमें झरोखों के अंदर बैठ करके आप बाहर का जो नज़ारा है वो अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन झरोखों का निर्माण यहाँ पे करवाया गया है और हम आपको दोस्तों एक एक चीज़ कुंभा महल की चल करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हर एक चीज़, हर एक जगह, ये देखिए पूरा पूरा दीवार ऊपर से तोड़ दी गई है। अभी ऊपर के छोटी छोटी गुमटियाँ, और इसमें देखिए दोस्तों ये पीतल की जो वो लगी हुई है वो देखने लायक चीज़ है। ये क्या यंत्र है? क्या ये बिजली को रोकने का काम करता था? ये ऐसा माना जाता है कि बिजली गिरे उसको रोकने का काम ये यंत्र उस समय में किया करता था। तो वो भी हम आपको कुंभा महल से दिखा रहे हैं। तो बेहद बेहद ही खूबसूरत नज़ारा हम आपको कुंभा महल से दिखा रहे हैं। आधुनिक युग कुंभलगढ़ कुंभा महल में देखने को हमको मिल रहा है। और ये देखिए सीढ़ियाँ नुमा कितना ऊंचा ये बना रखा है। इसमें आने का रास्ता भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये छोटे 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 और भव्य तरीके से इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने इसको निर्माण करवाया था और अब ये बिल्कुल खंडर और वीरान स्थिति के अंदर हुआ हुआ है। लेकिन अपनी जो प्राचीन जो खूबसूरती है उसकी वजह से ये जाना जाता है। ये देखिए जो मर्दाना महल है उसके अंदर ये छोटे छोटे एक कुटिया भी थे। तो ये माना जाता है कि कुटिया के अंदर जो पूजा अर्चना की जाती थी उसको इसमें स्थापित किया गया था। और ये देखिए ऊपर से छोटे छोटे ये बने हुए हैं और बेहद ही सुंदर तरीके से इनका भी निर्माण इसके अंदर किया गया है। छोटी छोटी कुटिया टाइप ये यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे कुंभा महल के अंदर। और ये देखिए बड़ी बड़ी विशालकाय दीवारें और इन विशालकाय दीवारों के ऊपर ये इसका पूरा निर्माण कराया गया है। ये देखिए ये बिल्डिंग देखिए, ये देखिए कितनी दोस्तों भव्य इस तरीके के तरीके ये से इसका तहखाने बने निर्माण हुए हैं यहाँ यहाँ पे। पे करवाया गया है। तो और ये ये देखिए देखिए दोस्तों, अब हम आपको दोस्तों लेके चल बहुत रहे ही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये तहखाना कुछ गेट है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत के अंदर ये नहीं है। ये कुछ तहखाना टाइप यहाँ पे बनाया गया है। और इसका ये देखिए दोस्तों बहुत डरावना तहखाना इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कुंभा महल से। दोस्तों ये बहुत डरावनी जगह कुंभा महल से हम आपको ये दिखा रहे हैं तहखाना। और ये तहखाने का जो जाने का है, अब दोस्तों इससे ज्यादा हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही डरावना, हमको भी डर लग रहा है यहाँ पे। और ये तहखाने बने हुए हैं, अब पता नहीं कहाँ जाता है तहखाना। कुंभा महल में केवल अब यादें ही रह गई हैं और अब ये महल पूरी तरीके से बिखरा फिकरा सा दिख रहा है। और ये देखिए, और ये हम आगे चलते हैं और आपको पूरा पीछे का जो साइड है वहाँ लेके जाते हैं कुंभा महल के, और वहाँ से हम इसको आपको दिखा रहे हैं पूरा व्यू। ये देखिए पूरा का पूरा जनाना मर्दाना महल हमने आपको पूरा दिखा दिया है। और
जो प्राचीन इसके अंदर जो गुफाएं हैं और वो भी हमने आपको दिखा दी हैं। तो ये देखिए ये पूरा हम आपको कुंभा महल से ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो बेहद ही सुंदर टूटा फूटा महल कुंभा महल, जो कि अपनी प्राचीन काल की जो वास्तविकता है उसको ये महल बयां कर रहा है कि कुंभा राणा महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। अब हम भी आगे और चलते हैं और आपको यहाँ की हर एक चीज़ कुंभा महल की हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। कुछ भी रह ना जाए इसलिए हम आपको छोटी बड़ी सभी तरीके की जो कुंभा महल में निर्माण हुए हैं। ये देखिए आकृति देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सी आकृति यहाँ पे गढ़ी गई है, बनाई गई है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ आए तो। और पूरा ही ये बेहद खूबसूरत निर्माण कुंभा महल का यहाँ पे करवाया गया है। और ये देखिए अब ये दूसरा भाग है और ये बाग बगीचा यहाँ पे लगा हुआ है कुंभा महल के उस तरफ में। तो हम वहाँ पे भी जाते हैं और आपको लेकर के जाते हैं। ये देखिए ये प्राचीन समय के अंदर जो दीवारें हुआ करती थी उस समय में, कितनी मोटी दीवारें, इसका निर्माण यहाँ पे कुंभा महल में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए आप पूरा यहाँ से जो कुंभा महल है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए पट्टी दे रखी है और यहाँ से पूरा मेरे दाएं तरफ पूरा बगीचा है और यहाँ से ये कुंभा महल जो है नज़र आ रहा है। तो ये पीछे का भाग है दोस्तों, कुंभा महल के जो पीछे का वाला जो भाग है वहाँ पे हम अब आ चुके हैं और आपको पूरा चल करके कुंभा महल का जो भी भाग है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों साइड साइड चल रहे हैं और मेरे दाएं तरफ ये देखिए पूरा बगीचा है। और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ बैठ कर के जो राजा है अपनी बातें विचार विमर्श उस समय में प्राचीन समय में किया करते थे। और ये देखिए गुमटी नुमा जो दिख रहा है ये त्रिपोलिया गेट कुंभा महल का नज़र आ रहा है। और इस तक भी हम लोग अभी चलेंगे और इसको पूरा आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है, क्या क्या इसकी खासियत है। ये देखिए ये दिखना शुरू हो गया त्रिपोलिया महल। और ये देखिए ये पिलर हैं और इसके ऊपर जो है यहाँ पे बैठ के गाने गाए जाते थे, सांस्कृतिक संध्या हुआ करती थी। ये देखिए इसकी सीढ़ियाँ इसके ऊपर दे रखी हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ के ये ऊपर जो है यहाँ बैठ करके गाने बजाने और संगीत हुआ करते थे। ये स्टेज बना हुआ है और ये सामने जो है मैदान, इस पे बैठा करते थे। ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, पिलर्स इसके अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पे ये बैठ करके पूरा ही आनंद लिया जाता था। इसमें ये देखिए छोटे छोटे प्राचीन गेट जो मैं कह रहा हूँ ना, अंदरूनी गुफाएं बनी हुई हैं। तो ये प्राचीन गेट यहाँ पे लगे हुए हैं और इन गेटों से बहुत ही सुंदर ये नज़र आ रहा है। और अंडरग्राउंड कमरे हमको देखने को इसके अंदर मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा कुंभा महल से हम आपको दिखा रहे हैं। एक भी चीज़ हम दोस्तों छोड़ नहीं रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर निर्माण कुंभा महल से। और ये त्रिपोलिया जो गेट है वो हमें अब यहाँ से नज़र आना शुरू हो चुका है। ये है वो त्रिपोलिया गेट दोस्तों, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो त्रिपोलिया गेट है वहाँ से भी इसकी एंट्री की जा सकती है। तो ये गेट यहाँ पे बने हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता भी राणा कुंभा को ही माना जाता है, क्योंकि दुर्ग के अधिकांश भाग का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। राणा कुंभा एक उदारवादी शासक भी थे। कहा जाता है कि वो कहीं भी लोगों को अभाव में परेशान देखते थे वहीं तालाब बनवा देते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण भी उस समय में करवाया था। तो ये देखिए ये पोल्स इसके अंदर बने हुए हैं और इसमें से होकर के भी हम लोग अंदर की तरफ आ सकते हैं कुंभा महल के। और ये देखिए पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुंभा महल के अंदर से होकर के यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो ये हम लोग ये बड़ा सा गेट नज़र यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया हुआ है। देखिए पिलरों को किस तरीके से, ये देखिए ऊपर गुमटी का ऊपर का जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा सा गेट यहाँ पे लगाया गया है और उसके बाद में फिर ये गार्डन
का एरिया शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे से ये रूम्स टाइप बने हैं, उसकी खिड़कियाँ भी हमको यहाँ से नज़र यहाँ पे आ रही हैं। तो ये है दोस्तों कुंभा महल से हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य कुंभा महल का। ये देखिए बहुत प्राचीन काल की मजबूती के साथ बना हुआ कुंभा महल। और ये देखिए गेट दोनों ओर भी एक रूम टाइप से है। और इन रूम्स में भी हम लोगों ने जाने का कोशिश किया दोस्तों, लेकिन ये जो रूम्स है वो अब बंद कर दिए गए हैं। और अब इन रूम्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो हम आपको ये जो बने हुए हैं गेट के दोनों तरफ जो रूम्स बने हुए हैं जो किले नुमा, उसके अंदर हम प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बाहर से पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गार्डन है, गार्डन के अंदर आप बैठ सकते हैं। और इस समय में जो साम्राज्य जो हुआ करता था राजा का, तो वो बैठ करके विचार विमर्श करने का काम यहाँ से किया करते थे। तो ये है बहुत ही सुंदर कुंभा महल जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हम आपको ये सारी तो दोस्तों तस्वीरें ये कुंभा वीडियो महल के है, माध्यम। और ये जो है कुंभा महल, और उसके दोनों तरफ देखिए आप, ये इस तरीके का बेहद ही खूबसूरत ये बनाया गया है। और ये हालांकि अब बंद है, गेट हमने जाके देखा इसका बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से ये इस महल का इसका बनाया गया है। और बीच में गेट, विशाल का गेट दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और चित्तौड़गढ़ को ये चार चांद लगाने वाला कुंभ मेला हम आपको आज दिखा रहे हैं। बिल्कुल एक एक चीज हम आपको चित्तौड़गढ़ से दिखा रहे हैं, ताकि जब भी आप घूमने आए तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महल है, मन को भा रहा है अलग अलग तरीके से। जो प्राचीन चीजें हैं जो आज लुप्त होती जा रही है, लेकिन इस तरीके के जो महल हैं वो आज भी जीवित है। और ऐसे कि बहुत सारे महल हैं। तो दोस्तों हम आपको और महल जो है यहाँ के, और जो किले हैं वहां पे भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। और ये देखिए बहुत जो सीढ़ियां हैं, लेकिन दोस्तों ये सीढ़ियां टूटी हुई हैं और बेहद ही रिक्सी हैं। तो ये हम दिखा देते हैं आपको, लेकिन मैं चढ़ूंगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि इस पर गिरने का खतरा है। और ये ऊपर इस तरह का, ये इधर से दोस्तों ये रास्ता और ये जा रहा है, ये वहां उसमें देखिए गेट के अंदर जाके मिल रहा है। तो ये जो है, ये इस तरीके की कलाएं हैं जो एक दूसरे को उसको जोड़ती हैं, उससे लिंक बनाती है। कि हम जैसे महलों के अंदर ये खूबसूरती है कि रास्ते कहीं ना कहीं से निकलते हैं उनके। तो ये रास्ता जो है इसको दिखा करके इन्होंने इसको यहाँ दिया। और ये जो ऊपर जो देख रहे हैं आप तो ये पूजा अर्चना जो होती थी, वो उसको बताया है कि ये पूजा अर्चना, ये ऊपर की तरफ जो अब हमारे कार्यक्रम होते हैं उस तरीके से पूजा अर्चना हुआ करती थी। तो ये ऊपर का जो स्थान है इसका उपयोग वो किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इसको। और ये कुछ है जो पहले बंद है, ये कुछ सीढ़ियां हैं दोस्तों इसमें अंदर जाने की।